क्या हुकूमत एक डेडलॉक क्रिएट कर रही है, या ये जो खदशा कुछ जगहों पे पाया जा रहा है कि एक डेडलॉक आ जाएगा अगर ये नोटिफाई नहीं किया जाता और आईनी जो अदालतें हैं उनके क़याम से इसको मशरूत कर दिया जाता है इस नोटिफिकेशन को? कोई डेडलॉक नहीं है, बिल्कुल किसी तरह का भी नहीं है, इसलिए कि जब तक जस्टिस काजी फायज ईसा अपने मनसब पे मौजूद हैं उस वक्त तक किसी नए चीफ जस्टिस का तो तसव्वुर ही नहीं है, लिहाजा किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है। डेडलॉक उस वक्त पैदा होगा जब काजी साहब रुखसत हो जाएंगे और कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा और कोई नया चीफ जस्टिस नहीं होगा। वो लम्हा नहीं आएगा। नए चीफ जस्टिस की तैनाती का ऐलान चीफ जस्टिस साहब की रुखसती के साथ ही हो जाएगा। इसलिए इस डेडलॉक को आप एक ख्याली, तसव्वुराती, मीडियाई किस्म की चीज़ तो कह सकते हैं, अमलन कोई डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक आपने देखा है कि आर्मी चीफ की तकरीबी चंद घंटे पहले एक नोटिफिकेशन हो जाता है और वो मौसर हो जाती है। जिन हरीफों का आप जिक्र कर रही हैं उनकी तस्कीन फिर भी नहीं होगी, उनके लिए किसी कोई और जवाब मिल जाएगा, कोई और बहाना मिल जाएगा, कोई और दलील हाथ आ जाएगी। लिहाजा एक रूटीन के मामला जो इंतज़ामिया देख रही है उसे देखने दे। आर्मी चीफ्स के तकर्रुर भी 3-3 माह पहले हो गए हैं। खान साहब ने बहुत पहले एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया था, कुछ 6 महीने पहले। लेकिन ऐसा भी होता है कि आखिरी लम्हे होती है। और ये जो आप काजी साहब का जिक्र कर रही हैं, उस वक्त गालबन ये इशू था कि निगरान हुकूमत आने वाली थी और निगरान हुकूमत जो है वो इस तरह की बड़ी तकर्रियाँ नहीं करती या नहीं कर सकती, तो इसलिए कबल वक्त वो ऐलान करना पड़ा था हुकूमत को। तो मेरा ख्याल नहीं है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो खिलाफ मामूल होगी। इससे पहले भी मैं तो उन अदवार को भी याद रखता हूँ जब चीफ जस्टिस साहब का ऐलान नहीं हुआ था और एडहाक चीफ जस्टिस बना दिए गए थे। अब हम ऐसा नहीं कर रहे। जो भी चीफ जस्टिस होगा काजी साहब के बाद वो मुस्तकिल होगा और अपना जो भी उसकी आईनी मियाद होगी वो पूरे करेगा। इसमें चंद दिनों में आपको बात सारी वाज़े हो जाएगी। इसमें कोई किसी तरह की या हुकूमती मामलात जो मुना होते हैं वो अपोजिशन की तस्कीन कल्ब के बुनियाद पे नहीं चलाए जाते या उनके मुतालबात पे नहीं चलाए जाते।